अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको चिकन सूप बनाने का तरीका बताऊंगी अपने स्टाइल में। सबसे पहले आपने चिकन लेना है, 1 किलो चिकन लेना है, ये 15 अफराद के लिए। और केचप लेना है और सोया सॉस, चिली सॉस और सिरके में हम लोगों ने मिर्चें काट के रखी हुई है। कॉर्नफ्लोर लेंगे, कॉर्नफ्लोर वही हस्ब ज़रूरत, यानी जितना आपने गाढ़ा करना होगा सूप का उतना ही लेना है। इसमें 4 गाजरें डालेंगे चॉप करके और हाफ गोभी और 1 शिमला मिर्च, और साथ ही में हम लोग नमक डालेंगे और काली मिर्च और चिकन पाउडर भी साथ में डालेंगे। और चिकन को हम लोगों ने पहले कुकर में बंद नहीं करना, सबसे पहले इसे अच्छी तरह उबालना है, फिर उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। अभी हम लोग चिकन को पानी में डालेंगे और अच्छी तरह उबालने के लिए रख देंगे। चिकन के साथ ही हम नमक भी डाल देंगे और काली मिर्चें भी और चिकन पाउडर भी डाल देंगे साथ में, और फिर अच्छी तरह उबालने के लिए अच्छी तरह उबाल लिया है। अभी हम चिकन को निकालेंगे एक प्लेट में और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह चॉप कर देंगे। अब हम इसमें चॉप की हुई सब्जियां डालेंगे और इनको अच्छी तरह पकाना है 25 यानी आधा घंटा अच्छी तरह बनाना है। अच्छी तरह चॉप कर लिया है। इसके बाद हम इसे सूप के अंदर डालेंगे, जो शोरबा हमने बनाया हुआ है इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि सब्ज़ी भी अच्छी तरह उबल चुकी है। अभी सब्जियों को अच्छी तरह पकाना है ताकि शोरबे में इसका जायका अच्छा लगे। और फिर सोया सॉस डालते हैं, क्योंकि चीज़ें जब सारी सूप में मिक्स हो जाती है, अच्छी तरह पक जाती है, तो बहुत ही मज़ेदार होता है सूप। चिली सॉस डालेंगे और उसके बाद केचप डालेंगे। इनका जायका अच्छी तरह सूप में निकल आएगा। अब देखिए सूप में कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह मिलाने के बाद, अच्छी तरह पकाने के बाद, फिर इसके बाद हम आखिर में इसमें अंडा डालेंगे। अंडा अगर आपको अच्छा लगता है तो सही है, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो ना डालें। और हम लोगों ने साथ में कलीजी भी बनाई हुई थी, क्योंकि मेहमान आए हुए थे। और आलू गोश्त भी बनाया हुआ था, तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूं साथ ही में। और अभी आप देख सकते हैं कि सूप कितनी अच्छी तरह बन चुका है, बहुत ही मज़े का है। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर सर्व करते हैं। अभी मैं आपको अपना दस्तरखान भी दिखाऊंगी कि हमने दस्तरखान किस तरह तैयार किया हुआ है। अभी मेहमान खाना खा रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको कैसे लगी हमारी डिश। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अगले डिश में।